मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज। जाते मिले समाज सब पावै निज पद राज। मोक्षणा प्रकाशक ग्रंथराज का 7वां अधिकार है और इसमें हमारी चर्चा चल रही है पंचलब्धि का स्वरूप पर। सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि की बात है। असल में पंचलब्धि का स्वरूप तो हो चुका। अब तो बात यह है कि सम्यक दर्शन प्राप्त होने के बाद ये सम्यक दर्शन कभी कभी छूट भी जाता है। अच्छी तरह से सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया था, परीक्षा करके ग्रहण किया था, लेकिन उसके बावजूद छूट भी जाता है। कैसे छूट जाता है वो बात कल अपन ने देखी थी। वहां पे कुछ विपरीत विचार हो जाए अथवा कुछ बीच में संशय आ जाए या बहुत लंबा समय हो जाए अथवा और कुछ नहीं तो वो कर्म का उदय आ जाए तो छूट सकता है। लेकिन छूटने के बाद भी कई तरह की दशाएं बनती हैं। अब चूंकि अनादि मिथ्या दृष्टि तो रहा नहीं, सादी मिथ्या दृष्टि हो गया और सादी मिथ्या दृष्टि जीव ज्यादा से ज्यादा भटकेगा तो अर्ध पुद्गल परावर्तन तक ही भटकेगा। उसके पहले पहले वो सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेगा और फिर वो मोक्ष जाएगा। ये तो गारंटी है, ये तो पक्की बात है। फिर भी एकदम निश्चिंत होकर के बैठने जैसा हमें तो खास ये ध्यान रखना है कि परिणामों की संभाल में बिल्कुल भी गाफिल नहीं होना है, क्योंकि परिणाम ऊपर चढ़ जाएं तो इतने तक पहुंच जाएं कि बस अगला क्षण वीतरागता का हो, केवल ज्ञान का हो, और थोड़ी ही देर बाद देखा तो पहले गुण स्थान में जा पहुंचा। या एक जीव जो निगोदिया है वो निकल करके वहां से निकल करके संगी पंचेंद्रीय हो जाता है और संगी पंचेंद्रीय पना प्राप्त करके उसी भव में अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त कर ले, सम्यक दर्शन वगैरह लेकर के केवल ज्ञान प्राप्त कर ले। इसलिए परिणाम बिगड़ते भी देर नहीं लगती और परिणाम सुधरते भी देर नहीं लगती। परिणाम अच्छे हो रहे हो, अच्छे का मतलब थोड़ा शुभ भाव हो रहा हो, उसमें ऐसा मत समझ लेना कि हाँ हाँ बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा है साहब हमारा। वो 11वें गुणस्थान वाले मुनिराज का चित्र हमेशा ध्यान में रखना कि इतने ऊंचे परिणाम वाले जीव भी देर नहीं लगती गिरते हुए। इसलिए इसमें गुमान भी नहीं करना, थोड़े बहुत जो शुभ भाव हो जाते हैं इनमें संतुष्ट होने जैसा नहीं है। अब परिणामों को संभाले कैसे है, ये प्रश्न कल भी उठा था, है ना? ऐसा प्रश्न आया था ना कि परिणामों की संभाल कैसे करें, परिणामों में मतलब गाफिल होने से कैसे बचें, या क्या विधि है कि परिणाम बिगड़ने का भय रखना और तिनके सुधारने का उपाय करना। सुधारने का उपाय क्या है? तो सुधारने का उपाय पेज नंबर 262 पर टोडरमल जी पहले ही दिखा चुके हैं, है ना? अपन ने जो देखा था ना, उस तत्व विचार में उपयोग को तद्रूप होकर लगाए, समय समय परिणाम निर्मल होते जाते हैं। क्या तद्रूप होकर के उस तत्व विचार में लगे तो परिणाम अपने आप निर्मल होते जाते हैं। ये समझना एक बात। दूसरी बात, परिणाम को सुधारने के लिए परिणामों की तरफ नहीं देखना है। क्या कहा? परिणाम को सुधारने के लिए परिणाम की तरफ नहीं देखना है, अपरिणामी जो अपना ध्रुव तत्व है उसकी तरफ देखना है। अपरिणामी की तरफ देखेगा उधर दृष्टि जाएगी, अपने आप परिणाम सुधरेंगे अपने आप। अरे मुझे परिणाम सुधारने, मुझे मेरे भाव सुधारने, परिणाम सुधारने, पर्याय में सुधार करना है, रोता रहे जिंदगी भर रोता रहे बैठा बैठा, सुधर जाएंगे कैसे? पर्याय की तरफ देखने से कभी पर्याय नहीं सुधरेगी, है ना? वो अपरिणामी है, पर्याय से बिल्कुल भिन्न स्वभाव वाला वस्तु का ही वो एक अंश, वो द्रव्य, उसकी तरफ देखेगा तो परिणाम अपने आप स्वयं सुधर जाएंगे, फिर उसको सुधारने की आवश्यकता नहीं रहेगी। ये बात है इसमें खास। तो देखो परिणामों की विचित्रता, है ना? विचित्रता तो कल देख ही ली थी अपन ने शॉर्ट में, है ना? इतनी कोई कठिन बात नहीं, बिल्कुल सरल सी बात है, लेकिन ये महसूस करने की बात है। अच्छा देखो इसमें एक बात और है, पढ़ने में ऐसा लगता है हाँ बहुत अच्छी बात है बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब प्रैक्टिकल उसमें आते हैं अपन, प्रायोगिक रूप में इस बात को लाएं तो बिल्कुल भी विचार नहीं करते हैं परिणाम बिगड़ते हैं। उस समय विचार करो कि जब हम दो जने मिलकर के किसी तीसरे की बात करते हो, उस समय विचार करो कि जब आप मोबाइल में अपना समय व्यर्थ करते रहते हो, उस समय विचार करें कि जब हम बिल्कुल
फालतू की बातों में अपना दिमाग लगाते हैं, तब ये पंक्ति ख्याल में आनी चाहिए, परिणाम बिगड़ने का भय रखना। परिणाम बिगड़ते देर नहीं लगती, है ना। आपके मोबाइल में आती है ना नोटिफिकेशन आती है, क्या कुछ भी चीज ऐसी आती है, देखते से कि अरे ये क्या आया है, देखें तो सही, देखें तो सही, क्या खबर आई है, क्या फोटो आया है, किसने क्या भेजा है, देखें तो सही। परिणाम बिगड़ने का भय रखना, एक समय नहीं लगेगा, एक समय भी। वहां पे बिल्कुल उसकी तरफ देखता है और इसके परिणाम बिगड़ते देर नहीं लगती, तत्काल। और परिणामों के सुधारने में तो इसको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। क्या प्रमादी है ना, प्रमादी, प्रमाद बहुत चढ़ता है इसको। इस वजह से परिणाम सुधारने का उपाय करना। सुधारने का उपाय क्या है? सुधारने का उपाय यह है कि वो तत्व विचार में तद्रूप होकर के अपने उपयोग को लगाए, ये सुधारने का उपाय है। और बिगड़ने से बचाने का भी यही उपाय है। और सबसे खास चीज, अपरिणामी तत्व को देखे, अपने अपरिणामी द्रव्य को, ध्रुव स्वभाव को, है ना, उसको देखे, उसमें लीनता का उपाय करे, तो अपने आप परिणाम भी सुधर जाएंगे। परिणामों की तरफ देखने से परिणाम नहीं सुधरते। चलिए अभी अपन थोड़ी आगे की चर्चा कर लेते हैं, है ना। आखिरी बातें जो आएंगी वो थोड़ी खास हैं, तो उसके लिए अपन समय रखना चाहते हैं, और ये बात फिर से और ले लेंगे अपन परिणामों के बारे में भी। पहले देख लेते हैं आगे थोड़ा। इन पंक्तियों को तो कल भी अपन ने देख ही लिया था। अब देखो, अब क्या बता रहे हैं, सादी मिथ्या दृष्टि जीव जो है, माने जिसने पहले सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया था, अब वापस से गिर करके मिथ्यात्व में आया है, उसके पास कौन कौन सी कंडीशन है, वो कहां कहां जा सकता है। या फिर इसको इस तरफ से भी ले लेना कि सम्यक दृष्टि होकर के अगर कोई गिरेगा तो वो गिर करके कहां कहां जा सकता है। दोनों तरफ से देखना है अपने को, सादी मिथ्या दृष्टि कहां कहां जा सकता है, और वापस वो जो सम्यक तो प्राप्त कर ले वो गिरकर कहां कहां जा सकता है। ये सारी कंडीशन यहां देखते हैं। बहुरी, इस सादी मिथ्या दृष्टि के थोड़े काल मिथ्यात्व का उदय रहे, ऐसा विचार हो सकता है किसी को कि क्या पता अब इसके जीवनपना रहे या नहीं रहे, कहीं ग्रहित मिथ्यात्व तो नहीं आ जाएगा। कि ऐसा प्रश्न खड़ा हो सकता है कि जीव माने सम्यक दर्शन छूट गया, तो सम्यक दर्शन छूट जाने के बाद क्या इसके ग्रहित मिथ्यात्व हो जाएगा? क्या दशा होगी इसकी? सम्यक दर्शन जब छूटा तब फिर ये क्या ग्रहित मिथ्यात्व में चला जाएगा, या इसके सात तत्व का श्रद्धान छूट जाएगा, या इसका बाहरी आचरण जैन पने से विरुद्ध हो जाएगा? क्या बात होगी सम्यक दर्शन छूटने के बाद, मिथ्यात्व में आने के बाद कैसी दशा हो जाएगी, वो यहां दिखा रहे हैं। क्या कह रहे हैं, इस सादी मिथ्या दृष्टि के थोड़े काल मिथ्यात्व का उदय रहे। कंडीशन है, मिथ्यात्व में आया तो थोड़ी सी देर के लिए मिथ्यात्व में आवे, फिर से सम्यक दर्शन प्राप्त कर ले, एक बात। दूसरी बात, जब मिथ्यात्व में आए तो बहुत लंबे समय तक मिथ्यात्व में रहे, ऐसा भी तो हो सकता है ना। क्योंकि अपन ने देखा ना, मिथ्यात्व में आने के बाद न्यूनतम तो मध्यम अंतर मुहूर्त और उत्कृष्ट अर्ध पुद्गल परावर्तन, किंचित न्यून अर्ध पुद्गल परावर्तन, इतना लंबा समय भी लग सकता है। तो कोई भी कंडीशन बन सकती है मिथ्यात्व में रहने की। तो मिथ्यात्व का उदय अगर थोड़े ही समय रहे तो बाह्य जेनीपना ना ही नष्ट हो। आप सोचो कि मिथ्यात्व में आते ही उसके अभक्ष भक्षण चालू हो जाएगा या विपरीत हो जाएगा पूरा, नहीं, ऐसा नहीं होता। आचरण वैसा का वैसा ही रहता है, विचार भी वैसे के वैसे ही रहते हैं, ऊपरी तौर पर वो जो सात तत्व आदि के बारे में चिंतन चलता है वो भी वैसा ही रहता है। अरे सीधा सा है, जब सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि का ही विचार उस सम्यक दृष्टि के जैसा ही होता है, तो यहाँ पर तो सम्यक दर्शन प्राप्त करके छूटता है, उसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि छूट ही जाएगा पूरा का पूरा विचार, ऐसा नहीं। क्या होता है उसके बाह्य जेनीपना, बाह्य जेनीपना माने उसका आचरण वगैरह वैसा नष्ट नहीं होता। वह तत्वनिका अश्रद्धान व्यक्त न हो है। अभी जो उसको तत्वों का अश्रद्धान हो गया है, माने विपरीतता आ गई है, तत्व श्रद्धान छूट गया है, वो बाहर में अभिव्यक्त नहीं होता। कोई सम्यक दृष्टि, सम्यक तो छूटते ही सात तत्व के बारे में विपरीत विचार व्यक्त करने लग जाए, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वो विचार श्रेणी में चल रहा है ना। यहाँ श्रद्धा में पलटाव हुआ है, ज्ञान तो वैसा का वैसा ही, चारित्र वैसा का वैसा ही है ना, चारित्र और बाहरी चारित्र भी दोनों ही। वाह, दूसरी बात, बिना विचार किए ही वह स्तोक विचार ही बहुरी सम्यक्त्व की प्राप्ति हो ही जाई है। बहुरी माने फिर, कि फिर से पुनः
वापस से वो सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता है। कौन? कि वो जो मिथ्या दृष्टि मिथ्यात्व में आया था, अगर थोड़े ही समय उसके मिथ्यात्व का उदय रहा तो क्या होगा कि थोड़े ही समय मिथ्यात्व का उदय रहा तो बाह्य जेनीपना नष्ट नहीं होगा, उसके विचार भी नहीं बदलेंगे। ऐसा हो जाएगा कि थोड़ा सा विचार करते ही, तत्व विचार में लगते ही वापस से सम्यक दर्शन हो जाए, या बिना तत्व विचार के भी सम्यक दर्शन वापस हो जाए। कैसे? कि वो जो मिथ्यात्व का उदय आया था थोड़ी सी देर के लिए, वो टल गया, मिथ्यात्व का उदय आया, मिथ्यात्व में रहा, मिथ्यात्व का उदय समाप्त हो गया, उदय नहीं रहा, सम्यक दर्शन में आ गया वापस से। कल बात करी थी ना लोहे की संडासी है, वैसी दशा है, तो कोई बड़ी बात नहीं उसमें। बहुरी, अब दूसरी कंडीशन, जो बहुत लंबे समय तक अगर उसको मिथ्यात्व की दशा रहती है, बहुरी बहुत काल मिथ्यात्व का उदय रहे तो जैसी अनादि मिथ्या दृष्टि की दशा तैसी या की दशा हो। बड़ी की मात्रा लगा लीजिएगा मिथ्या दृष्टि में। अगर बहुत लंबे समय तक मिथ्यात्व का उदय आ गया तो समझ लेना कि जैसे वो अनादि मिथ्या दृष्टि था ना, वैसी की वैसी इसकी दशा हो जाती। कल अपन ने बात की थी ना, वो तीन टुकड़े होते हैं सम्यक्त्व के, मिथ्यात्व प्रकृति के, और फिर धीरे 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 करके वापस से जुड़ने लगते हैं। तो बहुत लंबा समय बीत जाए तो फिर से जैसे अनादि मिथ्या दृष्टि जीव था वैसे ही उसके वो कर्म भी वैसे ही हो जाता है, और उसकी श्रद्धा और उसका ज्ञान आदि भी वैसा ही हो जाता है, वैसी की वैसी परिणति हो जाती है अनादि मिथ्या दृष्टि जैसे। ग्रहित मिथ्यात्व को भी ग्रह है लो, कौन? सम्यक दृष्टि। कि हाँ मिथ्यात्व में बहुत लंबा समय बीत गया हो ना, तो ग्रहित मिथ्या दृष्टि भी हो सकता है, वो कोई बड़ी बात। ग्रहित मिथ्यात्व में चला जाए, पहुंच जाए ग्रहित मिथ्यात्व, इसी भव में या अगले भव में कभी भी। बहुत लंबा समय अगर हो गया हो सम्यक तो छूटे हुए, मिथ्यात्व की दशा में बहुत लंबा समय बीत गया, तो कदाचित ग्रहित मिथ्यात्व भी हो सकता है उसको वापस से। ऐसा समझिएगा, कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। इसलिए टोडरमल जी कह रहे हैं परिणामों की संभाल में गाफिल नहीं हो जाना है? बहुत जरूरी है परिणाम संभालना। बोलो, परीक्षा करके जो सम्यक दृष्टि हुआ था, वो सम्यक दर्शन छूटने के बाद लंबे समय तक मिथ्यात्व में रहा, अग्रहित मिथ्या दृष्टि हुआ, फिर कदाचित ग्रहित मिथ्या दृष्टि भी हो जाए, किसी विचित्रता है। इसलिए गाफिल नहीं होना, स्वच्छंदी नहीं होना, प्रमादी नहीं होना, संतुष्ट नहीं हो जाना। अपने थोड़े बहुत शुभ भावों के भरोसे बैठ करके ऐसे शांति से नहीं बैठ जाना, है ना। काम अधूरा है, जब तक मोक्ष प्राप्त नहीं हो तब तक काम अधूरा है। 11वें गुण स्थान से गिर के आ जाता है ना पहले में। देखिए क्या कह रहे हैं, ग्रहित मिथ्यात्व को भी ग्रह है, निगोद आदि विषय भी रुले है लो। निगोद आदि में भी चला जाए, क्योंकि मिथ्यात्व हो गया ना, मिथ्यात्व में जाए बात तो कुछ भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। पेज नंबर कौन सा है? ये पेज नंबर 266 है, 266। या का किछु प्रमाण नहीं, है ना, इसका कोई प्रमाण नहीं। प्रमाण नहीं का मतलब शास्त्र में कोई प्रमाण नहीं, ऐसा नहीं। इसका कोई प्रमाण नहीं का मतलब कोई ठिकाना नहीं है, कुछ सीमा नहीं है, कोई निश्चित नहीं कहा जा सकता कि कहां तक जाएगा ये। बोलो 11वें गुण स्थान से गिरने पे कहां तक जाएगा जीव, कोई है ठिकाना? कि न्यूनतम 7वें तक तो आएगा ही आएगा, और तो छठे में भी आ जाए, छठे से संभल के वापस से चढ़ जाए, कदाचित 5वें में आ जाए, चौथे में आ जाए, पहले तक भी आ सकता है, कोई ठिकाना नहीं। उसी तरह से सम्यक तो छूटे बाद मिथ्यात्व में आने के बाद लंबा समय जिसका बीत गया है, वो ग्रहित मिथ्यात्व भी ग्रहण कर ले, वो नरक निगोद आदि भी हो आवे, संसार में भटकता रहे, कब तक? किंचित न्यून अर्ध पुद्गल परावर्तन तक। इतना प्रमाण मानना, यहां तक इसके पहले कोई कोई ठिकाना नहीं है, कितना भी भटक सकता है ना। वैसे तो केवल ज्ञानी जानते हैं कि कहां तक भटकेगा कहां तक नहीं, लेकिन किसी भी जीव की कैसी भी स्थिति बन सकती है ना, इसलिए लिखा कोई प्रमाण, इसका किछु प्रमाण नहीं। यह प्रमाण शब्द का अर्थ शास्त्र प्रमाण से मत समझना, प्रमाण का अर्थ सीमा से समझना, है ना, इसकी कोई सीमा नहीं ऐसा। बहुरी कोई जीव, अब देखो क्या हुआ, किसी किसी जीव की ऐसी भी दशा हो जाती है, बहुरी कोई जीव सम्यक तुते भ्रष्ट हुई। अब सम्यक दर्शन से जब भ्रष्ट होता है तो क्या क्या कंडीशन बनती है, यहां भी अलग अलग कंडीशन बनेगी। कोई जीव तो सम्यक तुते भ्रष्ट हुई सासादन हो है, दूसरा गुण स्थान, चौथे से गिर के दूसरे में आता है। तहां जगन्य एक समय और उत्कृष्ट 6 आवली प्रमाण काल रहे। कितना रहा कि न्यूनतम एक समय और उत्कृष्ट 6 आवली। 6 आवली कितना होता है?
अरे एक पलक झपकोगे ना जिसमें तो जाने कितनी आवलियां निकल जाएंगी। इतना सा समय है वो दूसरे गुण स्थान का, कौन पकड़ेगा बताओ? जो गिरा ना उसको तक पता नहीं चलता कि मैं कब दूसरे गुण स्थान में कब आया और कब पहले में। 6 आवली प्रमाण काल रहे, सो या के परिणाम की दशा वचन करी कहने में आवती नहीं। कैसे कहें बताओ, कैसे कहें? वो तो केवल ज्ञानी जानते हैं इतने सूक्ष्म समय की बात। तो सूक्ष्म काल मात्र कोई जाति के केवल ज्ञान गम्य परिणाम हो है। कुछ ऐसे सूक्ष्म परिणाम होते हैं जो सिर्फ केवल ज्ञानी भगवान ही जानते हैं। लेकिन इतनी बात है, सिद्धांत में ये चीज आई है, तहां अनंतानुबंधी का तो उदय हो है, मिथ्यात्व का उदय न हो है, सो आगम प्रमाणते या का स्वरूप जानना। क्या कहा? दूसरे गुण स्थान में जीव किसके कारण आया? मिथ्यात्व के उदय से? कि नहीं, मिथ्यात्व का तो उदय आया ही नहीं है अभी, ये अनंतानुबंधी का उदय आया है। चौथे गुण स्थान से ये गिरा है, ये अनंतानुबंधी के कारण गिरा है। अभी पहले गुण स्थान में नहीं पहुंचा ना, तब तक इसके मिथ्यात्व का उदय नहीं है। इसलिए इसको सासादन सम्यक तो नाम दिया है। मिथ्या दृष्टि नहीं हुआ है अभी, मिथ्या दृष्टि नहीं हुआ, लेकिन सम्यक दर्शन छूट चुका है। क्या मतलब? कि जैसे कोई छत से गिरा तो छत पे है क्या कि नहीं है, तो क्या जमीन पे पड़ा है क्या कि नहीं, जमीन पे भी नहीं पड़ा। ये अभी जमीन पर आ रहा है, पड़ेगा जरूर, गिरेगा जरूर जमीन पर, लेकिन छत से कोई गिरा है तो वो जो बीच का समय है ना, उसको समझना है दूसरा स्थान, वो दशा है। न ये छत पर है तो क्या जमीन पर पड़ा कहेंगे? नहीं, पड़ा हुआ तो नहीं कहेंगे, अभी नीचे नहीं पहुंचा है। तो जब तक नीचे नहीं पहुंचा तब तक इसके मिथ्यात्व का उदय नहीं है। या यूं कह लो ना, एक समय या 6 अवली, ये उसमें से कटता है। किसमें से? ये चौथे गुण स्थान में जो औपशमिक सम्यक तो था, उसी के समय में से कटेगा ये जैसे भावों की दशा और ये मिथ्या दृष्टि का स्वरूप जो टोडरमल जी ने बताया है इसमें, हाँ, क्या इनके आधार पर ये जीव स्वयं अपन आकलन कर सकते हैं कि अपन किस कैटेगरी में आ रहे हैं इसमें? बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? भाई सम्यक दर्शन हो तो उसको तो पता रहेगा कि मैं ना, सम्यक दृष्टि वो हूं, तो हो गया, पर जैसे अब है ये ना? और सम्यक मिथ्या सन्मुख दृष्टि है है। कि ये हाँ हाँ, व्यवहाराभासी है कि निश्चयभासी है, तो कैसे आकलन होगा इसका? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हो आकलन। जैसी वो पूरी एक तरह से दे रखा है ना, कि किस तरह की प्रवृत्ति निश्चयाभासी की होती है, कैसी प्रवृत्ति व्यवहाराभासी की होती है, कैसी प्रवृत्ति उभयाभासी होती है, ये सब देखा है अपन ने विस्तार से। तो इसके अनुसार आकलन किया जा सकता है, आकलन स्वयं का स्वयं कर सकते हैं। और आपने जो प्रश्न उठाया ना, आप खुद देख रहे होंगे 2-4 दिन से आपके जो प्रश्न उठते हैं और उसका जवाब आगे आ जाता है, टोडरमल जी खुद जवाब दे देते हैं। ये सारा जो प्रकरण है, चौथा, पांचवा, छठा, यूं समझ लीजिए इनका आखिर में एक तरह से पूरा, क्या कहें अपन, जो आखिर में समापन होता है वो समापन करेंगे टोडरमल जी, अभी थोड़ी देर बाद अपन देखते हैं उसको। कि तो इसका अभी, जवाब आपने जो दिया वो आया नहीं सुनने में किसी के भी, मतलब अच्छा, हाँ, आवाज नहीं आई थी उस समय। वो आकलन अपन कर सकते हैं जैसा निश्चयाभासी का, व्यवहाराभासी का, उभयाभासी का वर्णन किया है टोडरमल जी ने, उससे उससे अपनी प्रवृत्ति मिलान करके अपन देख सकते हैं। इस संबंध में और बात आएगी अभी अंत में, वो अपन कर लेंगे। चलो, क्या कह रहे हैं? तो वो जो सासादन वाली दशा है, इसमें एक पॉइंट याद रखिएगा, मिथ्यात्व का उदय अभी नहीं आया है, अनंतानुबंधी का उदय आया है। और अनंतानुबंधी के उदय में दूसरा गुण स्थान होता है, पहला गुण स्थान तक अनंतानुबंधी ने नहीं पहुंचाया। मिथ्यात्व का जब उदय आएगा तो पहले गुण स्थान में आएगा, उसमें कैसी दशा बनेगी वो अभी आ जाएगा। पहले देखते हैं अपन ये दूसरा गुण स्थान। बहुरी कोई जीव सम्यक तुते भ्रष्ट होई मिश्र गुण स्थान को प्राप्त हुए। किसी किसी की ऐसी दशा भी हो जाती है। इसका कारण यह है कि वो जो 3 टुकड़े करे थे ना, 3 टुकड़ों में से अगर अगर मिश्र प्रकृति का उदय आ गया तो ये तीसरे गुण स्थान में पहुंच जाएगा, है ना? अगर अनंतानुबंधी का उदय आया तो दूसरे गुण स्थान में पहुंच जाएगा। ये बात यहां पे आई। क्या कह रहे हैं? तहां मिश्र मोहनी का उदय हो है ना? वहां पे मिश्र मोहनी यानी कि सम्यक मिथ्यात्व का उदय होता है तो वहां पहुंच जाता है। या का काल मध्य अंतर मुहूर्त मात्र, ये भी बहुत लंबे समय का नहीं है। जैसे दूसरे गुण स्थान का काल थोड़ी सी देर का था, ऐसे इसका समय भी मध्यम अंतर मुहूर्त। तो इसमें भी जो परिणाम होते हैं वास्तव में वो भी केवल ज्ञान गम्य है। सो या का भी काल केवल ज्ञान गम्य है। यहाँ इतना भाष्य है, जैसे काहू को सीख दई
तिसको वह किछु सत्य किछु असत्य एके काल माने, तेसे तत्वनिका श्रद्धान अश्रद्धान एके काल होई, सो मिश्र दशा है। ये तीसरे गुणस्थान की बात है। कुछ ऐसी अटपटी सी बात रहती है कि जिसमें सम्यकपना मिथ्यापना दोनों शामिल रहते हैं। अब लोगों को कुछ भ्रम भी खड़ा होता है तीसरे गुणस्थान के संबंध में। कैसा भ्रम खड़ा होता है वो देखिए। कोई कहे, है ना, कोई कोई क्या सोचता है, किसको कहते हैं मिश्र गुणस्थान या मिश्र दशा, हमको तो जिन देव व अन्य देव सर्व ही वंदने योग्य है इत्यादि मिश्र श्रद्धान को मिश्र गुणस्थान कहे। कोई क्या समझता है कि सच्चे देव शास्त्र गुरु और जो कुदेव कुगुरु कुशास्त्र हैं उन दोनों को मानने का नाम मिश्र गुणस्थान होगा। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मिश्र गुणस्थान का मतलब ये नहीं है कि सच्चे देव और कुदेव इन दोनों को समान मान लिया, या देव शास्त्र गुरु को भी और कुदेव कुगुरु कुशास्त्र को भी समान श्रद्धा का स्थान दिया। ऐसा इसका बिल्कुल भी अर्थ नहीं है। ये कुछ बारीक, कुछ ऐसा विचित्र भाव है जो केवल ज्ञान गम्य ही है, केवली ही जानते हैं, केवली ही इसके बारे में समझा सकते हैं। समझा के तो खैर वो भी क्या सकेंगे, क्योंकि ये जीव कैसे पकड़ेगा उस भाव को। कुल मिला के बहुत सूक्ष्म परिणाम है और बहुत थोड़ी देर के होते हैं, है ना, लेकिन ऐसी दशा आती है, ये बता दिया बस। क्या कह रहे हैं देखिए, कोई सोचेगा इस तरह की बात हो, कैसी, इत्यादि मिश्र श्रद्धान को मिश्र गुणस्थान कहे, सो नहीं, ये तो प्रत्यक्ष मिथ्यात्व दशा है। सच्चे देव और कुदेव इन दोनों को समान स्थान देना, समान श्रद्धान करना, ये तो स्पष्ट मिथ्यात्व है, ये कोई मिश्र दशा नहीं है। मिश्र दशा में तो कुछ अलग ही तरह का उसका मिश्रित विचार चलता है। सुदेव और कुदेव वाली बात यहां नहीं। व्यवहार रूप देवादिक का श्रद्धान भय भी मिथ्यात्व रहे है। व्यवहार से आप देवशास्त्र गुरु का वो श्रद्धान कर भी लो तो भी मिथ्यात्व तो संभव है। छठे अधिकार के समय हमने बात की थी, सच्चे देवशास्त्र गुरु हों और फिर भी इसके देव मूढ़ता गुरु मूढ़ता ये चल सकती है, सच्चे देवशास्त्र गुरु वाले के भी। देखिए व्यवहार रूप देवादिक का श्रद्धान भय भी, कैसा, सच्चा श्रद्धान मतलब देवादिक, सच्चे देवादिक का जो श्रद्धान है, सच्चे देवशास्त्र गुरु का पक्का श्रद्धान हो, जिसको चरणानियोग के ग्रंथों में सम्यक दर्शन कहा जाता है, ऐसा हो तो भी मिथ्यात्व रह सकता है। तो या के तो देव कुदेव का किछु ठीक ही नहीं, इसके तो देव कुदेव आदि के संबंध में कोई निर्णय ही नहीं है ना। जो ये मिश्र गुण स्थान के बारे में समझ रहा था कि सच्चे देव और कुदेव दोनों को मानना मिश्र मतलब सम्यक मिथ्यात्व होगा, ऐसी बात नहीं। तो ऐसे कई कंडीशन यहाँ पे बनती है। मिथ्यात्व दशा में भी कई चीजें, मतलब समझ लीजिए कि मिथ्यात्व दशा से ही तीसरे गुणस्थान में भी जा सकता है, चौथे में उपशम सम्यक्त्व भी वापस प्राप्त कर सकता है, क्षयोपशम सम्यक्त्व भी प्राप्त कर सकता है। ऐसे ही चौथे से जब गिरे तो चौथे से गिरकर तीसरे गुणस्थान में भी दशाएं बन सकती हैं, है ना। ये परिणामों की विचित्रता है, ये ऐसी दशाएं बन सकती है। इस तरह से टोडरमल जी ने सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टियों का स्वरूप का निरूपण किया। यहाँ इसमें कल्पना बहन ने ऐसा बताया, जो छायोपशमिक सम्यक तो होता है वो गिर के चौथा तीसरा गुण स्थान में आ सकते हैं, और जिनका औपशमिक सम्यक तो होता है वो गिरकर दूसरा गुण स्थान में आते हैं। औपशमिक वाले दूसरा गुण स्थान में आते हैं, और छायोपशमिक वाले तीसरे गुण स्थान, छायोपशमिक वाले दूसरे गुण स्थान में नहीं आते। हाँ सही है, औपशमिक वाले सही है, बिल्कुल सही है। हाँ, औपशमिक वाला ही गिर करके दूसरे गुणस्थान में आता है। ये गुणस्थानों की परिपाटी में बात आती है ना। सूक्ष्म परिणाम है, केवल ज्ञान गम्य परिणाम है। चलिए, तो इस तरह से ये सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टियों का कथन किया। यहाँ नाना प्रकार मिथ्या दृष्टि का कथन किया है। अब यहाँ से ये प्रकरण जो है ये अब सातवें, यहाँ आप जो कह रहे हैं कि इस प्रकार से नाना मिथ्या दृष्टियों का कथन किया। नाना मिथ्या दृष्टि कौन, कि जो चौथे अधिकार में दिखाए थे वो भी, पांचवें अधिकार में दिखाए वो भी, छठे में दिखाए वो भी, और सातवें में दिखाए वो भी। ये चारों अधिकारों का अब यहाँ पे सार संक्षेप दिया जा रहा है। और सोनगढ़ से प्रकाशित जो पुस्तकें हैं उसमें अगर आपके ऐसा लिखा हो कि इस प्रकार यहाँ छोटे मिथ्या दृष्टियों का निरूपण किया तो उसे सुधार लीजिएगा, है ना। बहुत सी कुछ एडिशन में, सोनगढ़ से प्रकाशित कुछ प्रतियों में
यहाँ नाना मिथ्या दृष्टियों के स्थान पे छोटे मिथ्या दृष्टियों छप गया है। तो जिनके पास वो पुस्तक हो उसमें सुधार कर लीजिएगा, पहले भी शायद बता चुका हूं इस बारे में। यहाँ नाना प्रकार मिथ्या दृष्टिनी का कथन किया है, उसका प्रयोजन क्या? का प्रयोजन यह जानना जो इन प्रकारनी को पहचानी आप विषय कोई ऐसा दोष होई तो ताको दूरी करी सम्यक श्रद्धानी होना। अगर इस तरह की कोई गड़बड़ जो कि चौथे अधिकार में, पांचवें अधिकार में, छठे या सातवें अधिकार में दिखाई गई है, इस तरह की कोई गड़बड़ अगर खुद में नजर आए तो उसको दूर करके सम्यक श्रद्धानी होना। और ही के ऐसे दोष देखी देखी कषाई ना होना। दूसरों के ऐसे दोष देख देख के कि अरे उनके तो ऐसा मिथ्यात्व है, उनके तो ऐसी मान्यता है, उनके तो इस तरह की बात है दिमाग में, ऐसे सोच सोच के पगला नहीं जाना। दूसरों को देख देख करके कषाई नहीं होना। अपने में अगर इस तरह का कोई दोष हो तो उस दोष को दूर करने का उपाय करना। कौन सा दोष? ये सिर्फ सातवें अधिकार के लिए नहीं है, ये 2-3 पैराग्राफ जो अब आ रहे हैं, ये पैराग्राफ पूरे चौथे, पांचवें, छठे और सातवें, इन चारों अधिकारों के लिए है, ये समझ लीजिएगा। औरों के ऐसे दोष देख देख करके कषाई ना होना। क्यों? कह रहे साहब दूसरे दिखते हैं तो ऐसी भाव तो हो ही जाते हैं। अपना भला बुरा तो अपने परिणाम अनित है। दूसरे के दोषों से आपका कुछ भला होने वाला नहीं है, दूसरे के अच्छे गुणों से आपका कोई भला या बुरा होने वाला नहीं है। तो दूसरों के दोष देखोगे तो खुद में भी दोष ही पैदा होंगे। अपना भला बुरा तो अपने परिणामों से है। यहाँ पे वो लाइनें जोड़ लीजिएगा जो कल अपन ने पढ़ी थी, है ना। अपने परिणामों की संभाल में गाफिल नहीं होना, परिणामों को संभालने में तत्पर रहना। और परिणाम कैसे संभलेंगे? 2 विधि। एक विधि तो जो 262 पेज पर दिखाई है, तत्व विचार में तद्रूप होकर अपने उपयोग को लगावे। दूसरी विधि, अपरिणामी को देखो तो परिणाम अपने आप संभलेगा। परिणामों को देखने से कभी परिणाम नहीं संभलते। अपरिणामी अपने ध्रुव तत्व को देखे तो अपने आप परिणाम संभल जाते हैं। इसलिए कह रहे हैं कि भैया अपना भला बुरा तो अपने परिणामान्वित हैं, और दूसरों को नहीं बतावे ये बातें कि ऐसी ऐसी गलतियां होती है, ऐसा ग्रहित मिथ्यात्व में ऐसा होता है, और इस तरह की मूर्ताएं होती है, इस तरह का निश्चयाभास व्यवहाराभास होता है। नहीं बताएगा कि ओरनी को तो रुचिवान देखिए तो किछु उपदेश दे वाका भी भला कीजिए। अगर रुचिवान दिखे तो जबरदस्ती उपदेश पिलाने नहीं लग जाना। किसी की रुचि नहीं हो और आप उनको उपदेश देने लग जाओ तो वो अच्छी बात नहीं है। हाँ, अपने जो परिवारजन हैं, जो आपके अपने हैं, उनको तो समझाने का पूरा प्रयास करना। बाकी जो अन्य व्यक्ति है वो अगर रुचिवान हो तो ही उसको उपदेश देने की कोशिश करना, नहीं तो चुपचाप ही रहना। ये काल ऐसा नहीं है कि आप दूसरों को जबरदस्ती उपदेश देने जाओ लेने के देने भी पड़ सकते हैं। और अन्य को रुचिवान देखिए तो किछु उपदेश दे वाका भी भला कीजिए। ताते हैं अपने परिणाम सुधारने का उपाय करना योग्य है ना। इसलिए अपने परिणाम सुधारने का उपाय करना चाहिए, बिल्कुल उसमें गाफिल नहीं होना चाहिए। जो शुभ भाव हो रहे हैं उतने मात्र में संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए, परिणामों की संभाल में गाफिल नहीं होना। सर्व प्रकार के मिथ्यात्व भाव छोड़ी सम्यक दृष्टि होना योग्य है। सब प्रकार के मिथ्यात्व भाव कौन कौन से? जो चौथे अधिकार में अग्रहित मिथ्यात्व दिखाया वो, पांचवें अधिकार में अन्य मत संबंधी ग्रहित मिथ्यात्व दिखाया वो, छठे अधिकार में जैनी अजैनी दोनों के जो तीनों प्रकार की मूर्ताएं पाई जाती हैं वो, और सातवें अधिकार में जो जैनी के मिथ्यात्व दिखाया, ग्रहित मिथ्यात्व कौन सा? निश्चयाभास, व्यवहाराभास, उभयाभास। ये सारे के सारे सर्व प्रकार का मिथ्यात्व भाव छोड़ करके सम्यक दृष्टि होना योग्य है। जाते हैं संसार का मूल मिथ्यात्व है, संसार का मूल मिथ्यात्व है ना। ये मोह ही है, ये मिथ्यात्व ही है जिसकी वजह से संसार में भटक रहे हैं, जिसकी वजह से हम दुखी हो रहे हैं। इसलिए किसी भी तरह का मिथ्यात्व रखने लायक नहीं है। मिथ्यात्व समान अन्य पाप नहीं है। मिथ्यात्व से बड़ा कोई दूसरा पाप नहीं। अभी आप किसी से कह दो कि साहब आप ये जो दूसरे कुदेव आदि को पूजते हो ना, ये मांस खाने से ज्यादा खतरनाक पाप। वो कहेगा मांस खाने से ज्यादा बड़ा पाप ये हो गया कि हाँ, अरे वो छोड़ो, ये जो शरीर में अपनत्व है, शरीर में ममत्व है, अहम बुद्धि जो इस शरीर में पड़ी हुई है, ये मिथ्यात्व का इतना भयंकर पाप, ये सारे पापों से बढ़कर। पहले भी अपन ने कई बार बात करी है राजा सोदास के बारे में। उसी भव में जो मनुष्यों को मार करके खाता था, उसी भव में मनुष्यों को मार करके खाता था, जो राम जी का पूर्वज था, वो उसी भव से मुनि बन करके मोक्ष गए। बोलो,
शंभू कुमार जी सप्त व्यसनी, वो उसी भव से मोक्ष चले गए। मैं ये नहीं कह रहा हूं व्यसन करते करते मोक्ष गए, छोड़ करके ही गए हैं, लेकिन जिसके मिथ्यात्व भारी पड़ा रहा वो तो संसार में भटकता रहा, और ये दूसरे पापों से बच करके ये मोक्ष में जरूर। एक मिथ्यात्व और ताके साथ ही अनंतानुबंधी का अभाव भय 41 प्रकृतिनी का तो बंध ही मिट जाए। ये मिथ्यात्व और इसकी साथी जो है अनंतानुबंधी है ना। भाई साहब से 5 मिनट चाहूंगा बस, ये अंतिम प्रकरण है 7वें अधिकार का। मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी इसका अभाव होने पर 41 प्रकृतियों का तो बंध ही मिट जाए। स्थिति अंता कोटा कोटि सागर की रह जाए, अनुभाग थोड़ा रह जाए, है ना। पाप प्रकृतियों का थोड़ा रह जाए, स्थिति तो दोनों की घट जाती है। शीघ्र ही मोक्ष पद को पावे, बहुरी मिथ्यात्व का सद्भाव रहे, अन्य अनेक उपाय किए भी मोक्ष मार्ग न होई। ताते तिस उपाय करी सर्व प्रकार, ताते तिस जिस तिस उपाय करी सर्व प्रकार मिथ्यात्व का नाश करना योग्य है। क्या कह रहे हैं कि मिथ्यात्व की दशा छूटने पर, यानी सम्यक दर्शन की दशा में, ये जल्द से जल्द मोक्ष पहुंच जाता है। मिथ्यात्व अगर है तो इसके वो 41 प्रकृतियां नीचे इसमें दे रखा है फुटनोट में, आप देख सकते हो। अनंतानुबंधी संबंधी 25 और मिथ्यात्व संबंधी 16 ये प्रकृतियां। अब यहां मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, जो लोग ऐसा कहते हैं, या जो पहले ऐसा मुद्दा चलता था मिथ्यात्व अकिंचित कर है, यहाँ विचार कीजिए कि अगर मिथ्यात्व अकिंचित कर होता तो ये जो 16 प्रकृतियां दी हैं, गौर से देखिए इन 16 प्रकृतियों को। ये 16 प्रकृतियां वो हैं जो सबसे खतरनाक है, सबसे बुरी हैं। संसार में जितनी भी गतियों में जैसी जैसी भी दशा, उनमें सबसे बुरी अवस्थाओं को दिलाने में इन 16 प्रकृतियों का योगदान है। और ये 16 प्रकृतियां दूसरे गुण स्थान में भी नहीं बंधती हैं, ये पहले गुण स्थान में ही बंधती हैं। क्या मतलब कि दूसरे गुण स्थान में जहां मिथ्यात्व का उदय नहीं है वहां तक भी ये प्रकृतियां नहीं बंधती, और जैसे ही मिथ्यात्व का उदय आता है पहले गुण स्थान में, वहां ये बुरी से बुरी प्रकृतियां, सबसे बुरी प्रकृतियां भी बंधना प्रारंभ हो जाती हैं। तो आप कैसे कह सकते हो कि मिथ्यात्व किंचित कर है? ये टोडरमल जी ने इतना जोर इस पर दिया है ना। ये कोई उनकी जेब की बात नहीं थी। आचार्य ने जो कथन किए, शास्त्रों में जो संसार का कारण मिथ्यात्व को दिखाया है, सबसे बड़ा पाप मिथ्यात्व को बताया है, मिथ्यात्व से सारी दुर्दशा दिखाई है, और आप कह दोगे मिथ्यात्व किंचित कर है? ये कैसे चलेगी बात? मेरे मुंह से कोई बात निकल गई और मैं उसी का पोषण करता रहूं, मानू ही नहीं, तो इस जिद से तो मेरे को नुकसान होने वाला है ना। दूसरे माने चाहे नहीं माने वो तो उनके ऊपर है, लेकिन इससे तो मेरा स्वयं का ही नुकसान होगा। इसलिए क्या करना कि जिस तिस उपाय करी सर्व प्रकार के मिथ्यात्व का नाश करना योग्य है। सभी तरह के मिथ्यात्व का नाश करना योग्य है, जो हमने चौथे से लगा के 7वें अधिकार तक देखा। ये जो 267 पेज है ना, ये 267 पेज 7वें अधिकार का नहीं है, ये 7वें अधिकार क्या समापन है, और चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, इन सबका एक साथ समापन किया। क्या ये सभी तरह का मिथ्यात्व छोड़ने लायक है। मिथ्यात्व बेरी का अंश भी बुरा है, ये टोडरमल जी की लाइन। तो इसलिए हमें हमारे परिणामों की संभाल करनी चाहिए, उसमें गाफिल नहीं होना चाहिए, प्रमादी नहीं होना चाहिए। जो शुभ भाव होते हैं थोड़े बहुत, उनमें संतुष्ट नहीं होना चाहिए, और जल्दी से जल्दी इस मिथ्यात्व का नाश करके मोक्ष को पाना चाहिए, है ना। ये इसका सार है। इति मोक्ष मार्ग प्रकाशक नाम शास्त्र विषय जैन मत वाले मिथ्या दृष्टि तीन मिथ्या दृष्टिनी का निरूपण जामे भया, ऐसा अधिकार संपूर्ण भया। टोडरमल जी ने यहाँ पे 7वां नहीं लिखा था, खाली स्थान छोड़ रखा है मूल प्रति में। जैसा अपन ने पहले भी शुरू में चर्चा की थी, अधिकारों का क्रम बाद में कुछ और भी हो सकता था। जैसे मैंने आपको बताया था, चौथे में छठा लिखा है, छठे में चौथा लिखा है, तो हो सकता है कुछ क्रम परिवर्तन करते, लेकिन खैर अब तो जो है यही उपलब्ध है, इसी को 7वां अधिकार मान करके ये सारी बात समझनी चाहिए। शीघ्र अतिशीघ्र सभी सम्यक दर्शन को प्राप्त करें और इस मिथ्यात्व बेरी का नाश करें, है ना। इसी भावना से ये 7वें अधिकार की बात भी अपनी समाप्त होती है। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार।